हरिओम। कल हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भिन्न भिन्न तरीका बताया कि ये करो। निष्काम कर्मयोग का आचरण करे साधक मनुष्य, वो नहीं करता है तो जीवन में प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे। अभ्यास नहीं कर पाता है तो ये करे, ये भी नहीं कर पाता है तो ये करे, ये भी नहीं संभव है तो सारे कर्मों को छोड़कर, कर्म के फल का त्याग करके, लाभ हानि की चिंता को छोड़कर क्या कर दे? समर्पण के साथ किसी महापुरुष की शरण में चला जाए। इसके बाद बताया है महापुरुष की शरण में जाने की बात। उनसे प्रेरित होकर कर्म स्वतः ही होने लगेगा। कर्म क्या है इसमें? अपने मन को साफ करना है, वही कर्म है। अपने मन को निर्मल करना है, वही कर्म है। फिर 12 नंबर श्लोक में, केवल चित्त को रोकने के अभ्यास से, ज्ञान मार्ग से कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। कहीं ज्ञान योग को श्रेष्ठ बता रहे हैं, कहीं कर्म योग को श्रेष्ठ बता रहे हैं। कर्म तो दोनों में ही होना है, बस अंतर किसका है? भाव का अंतर है। भाव हमारा कैसा है? ड्यूटी हम सभी करते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं कोई काम करते हैं, घर परिवार में, समाज में कुछ न कुछ तो जरूर सारे लोग करते हैं। तो कुछ व्यक्ति होते हैं कर्म करते हैं, बस ड्यूटी ड्यूटी है। और कुछ व्यक्ति होते हैं समर्पण के साथ में करते। क्या है? कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ में समर्पण भी है। और वह समर्पण वही योग है। महर्षि पतंजलि ने भी बताया, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग उन्होंने बोला है। तो कह रहे हैं ध्यान से भी संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इष्ट के प्रति समर्पण के साथ ही योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म फल का त्याग करने से उसके योगक्षेम की जिम्मेदारी इष्ट की हो जाती है, उस धर्म की हो जाती है, उस परमात्मा की हो जाती है। तो जो भी काम हम करें, जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी ड्यूटी है, सामान्य व्यवहार में, सामान्य जीवन में, उसके प्रति हम समर्पित हों। प्रणिधान, समर्पण होना चाहिए। समर्पण होगा तो बोझ नहीं लगेगा। समर्पण नहीं होगा तो हमें क्या लगेगा? बोझ है। ड्यूटी भी कर रहे हैं तो बोझ है। और समर्पण हो गया तो उसको फिर एंजॉय करेंगे, आनंद के साथ भोगेंगे उसे। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अव्यक्त की उपासना करने वाले ज्ञान मार्गी से, समर्पण के साथ कर्म करने वाला निष्काम कर्म योगी से। देखिए,
इसके पहले बताया था कि ज्ञान योगी श्रेष्ठ है क्योंकि अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ता है। यहाँ बता रहे हैं कि कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी श्रेष्ठ है जो समर्पण के साथ कर्म कर रहा है। दोनों एक ही कर्म करते हैं, कर्म तो दोनों को करना है। जो भी नौकरी कर रहा है उतना समय तक तो उस ड्यूटी पर रहना ही रहना है, लेकिन जो समर्पण के साथ में है वो बोझ नहीं लिया हुआ है अपने सिर पर। और जो समर्पण के साथ नहीं है, ज्ञान के साथ में है, वो तनाव में है, बोझ लेके रहे। दोनों ही कर्म करते हैं किंतु ज्ञान मार्गी के पथ में व्यवधान अधिक होता है। उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। लेकिन जो समर्पण के साथ कर्म करता है उससे यश अपयश होनी या ना होनी उससे वो परे होता है। वो तो सिर्फ अपने आप को निमित्त मानता है कि जो कुछ हो रहा है बस मैं उसमें निमित्त हूँ। कर्ता और भोक्तापन से वो परे होता है। जबकि समर्पित भक्त की जिम्मेदारी महापुरुष की होती है। उसने जो कुछ भी किया वो प्रकृति पर छोड़ देता है। इसलिए वह कर्मफल त्याग द्वारा शीघ्र ही शांति को, परम शांति को बताता है। आगे के श्लोक बहुत अच्छे श्लोक हम लोगों ने देखे कि शांति प्राप्त उस पुरुष के लक्षण क्या है जिसने योग की अवस्था प्राप्त कर ली, जिसने उस परम शांति को प्राप्त कर लिया, जिसने धर्म को धारण कर लिया। सच में जो वेदनावान हो गया, विद्यावान हो गया, उसके लक्षण बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। क्या लक्षण है? कि सब में द्वेष भाव से रहित होगा, उसके अंदर द्वेष भाव समाप्त ही हो जाए। लेकिन हम तो देखते हैं हमारे समाज में जो वेद कहते हैं, क्या है, वेदी हैं, जिन्होंने वेदों को पढ़ रखा है, रेखा जी हरिओम, जिन्होंने गीता को कंठस्थ कर रखा है, उपनिषदों को पढ़ रखा है, वेदज्ञ हो गए। सारे वेद द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, लेकिन उसके बाद भी द्वेष भावना तो होती ही है। द्वेष भावना होती है कि मैं ऊंचा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ, बाकी सारे हमसे नीचे हैं। क्यों होती है ये अहंकार क्यों आता है? कबीर तो कहते हैं कि शून्य की अवस्था आ जाती है, मिटने की अवस्था, मिट ही जाता है, कुछ रह ही नहीं जाता है। प्राचीन काल में आपने कितने ऐसे संवाद, तर्क वितर्क, और वो भी पब्लिक प्लेस में होते हुए सुना होगा कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सामान्य पब्लिक के सामने तर्क वितर्क किया जाता था धर्म के विषयों पर, ताकि हमारी ख्याति हो, प्रसिद्धि हो, अगला व्यक्ति नीचे गिरे। तो ये द्वेष भाव समाप्त नहीं होता था उस समय। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो योग में स्थित होगा, जो ज्ञानी होगा नहीं, कबीर ने तो कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया कोई। वो
प्रेम की भावना, जिसके अंदर वो प्रेम भाव आ गया, जिसके अंदर मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आ गई, जिसका चित्त निर्मल हो गया, निर्विकार हो गया, कह रहे हैं द्वेष भाव से मुक्त हो जाएगा। पहला लक्षण तो यही है कि द्वेष किसी मनुष्य के प्रति नहीं, किसी जीव जंतु पशु पक्षी के प्रति भी द्वेष भावना नहीं रहे। और क्या रहे, क्या होगा फिर? जब जब अंधकार गायब होगा तो क्या रहेगा? तो प्रकाश रहेगा, प्रेम रहेगा, और दया की भावना। ये दया हेतु रहित दयालु हो जाए। ये नहीं देखेगा कि कौन, हम किस पे दया कर रहे हैं, मेरा है कि गैर है। वो दयालु, वो दया सबके प्रति हो जाएगा। जो ममता से रहित होगा, ममता मतलब मैं मेरे से रहित होगा, अहंकार से रहित होगा, सुख दुख की प्राप्ति में सम होगा। भगवान कह रहे हैं योग की स्थिति में पहुंचा हुआ जो व्यक्ति है वो ये अवस्था प्राप्त कर लेगा। अगर आप में योग उतरने लगा तो ये गुण थोड़े थोड़े से तो आने ही चाहिए। योग नहीं है तो इसके विपरीत गुण आपके अंदर रहेंगे। क्या रहेगा? द्वेष भरपूर रहेगा। सिर्फ हम ही अच्छे हैं, बाकी सारे लोग बेकार हैं। सबसे द्वेष। और प्रेम रहेगा अगर करेगा भी तो सिर्फ वो दिखावे का प्रेम। बाहर देखिए समाज में ऐसा होता है, संस्थाओं में ऐसा होता है, और तो आध्यात्मिक जो संस्थाएं होती है वहां भी ये चीजें दिखाई देती कि आपके सामने तो बड़े सुंदर तरीके से बात करेंगे, बड़े प्रेम पूर्ण तरीके से बात करेंगे, जैसे लगेगा कि आप इनसे ज्यादा हितैषी आपका कोई है ही नहीं, ऐसा दिखाने का प्रयास करें। लेकिन वाकई में वो आपको भी पता है और उन्हें भी पता है कि इन्हें पता है। वास्तविकता क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है, मन में नहीं है। कल्याण की भावना मन में नहीं है, दया की भावना मन में नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर है। योगी कौन है? जो मनसा वाचा कर्मणा, जो मन, वाणी और कर्म से एक हो गया, जिसके मन में जो है वाणी पर वही है, कर्म में वही है, व्यवहार में वही है, वही योगी है। तो हम खुद अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम क्या हैं, किस स्थिति में हैं। अच्छा, योग की स्थिति तो बताया, इसके बाद अब भगवान बताते हैं मुझे कौन प्रिय है, मेरा कौन प्रिय है, कैसे लोगों को मैं प्रिय मानता हूँ। कितना सुंदर, एक बार नहीं 5-7 श्लोक में भगवान ने बताया है। समय प्रिया, समय प्रिया, मुझे ये प्रिय है, मुझे ये प्रिय है, मुझे ये प्रिय है, ऐसे लोग मुझे प्रिय है। तो हम देखें कि क्या उस जो जो भगवान ने बताया है उसमें से हमारे भीतर कोई एक आध गुण है कि नहीं है। तो सबसे पहला श्लोक क्या कह रहा है? 14 नंबर श्लोक, जो निरंतर योग की पराकाष्ठा से संयुक्त है। योग की पराकाष्ठा क्या है? चित्त की जो वृत्ति है, बिल्कुल शून्य अवस्था, कोई भी विकार नहीं है चित्त में, चित्त बिल्कुल निर्मल है, जैसे गंगा का नीर, जैसे शीशा, हमारे घर पे शीशा होता है ना, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्वच्छ। हम अपने चेहरे को बिल्कुल साफ देख सकते हैं उसमें।
छोटा सा भी विकार अगर है तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे जाता है। तो कह रहे चित्त ऐसे ही बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। ये योग की पराकाष्ठा है। कुछ भी हो तो दिखे, कोई विकार नहीं, कोई संस्कार नहीं, मुक्त की अवस्था है। दूसरा क्या बताया? अब हमें संतुष्ट, जो कुछ भी हो जाए जीवन में, हम जो कर्म कर रहे हैं निष्काम भाव से कर रहे हैं, और उसके परिणाम में हमें जो कुछ भी प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, दुख प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, अपयश प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो, हानि प्राप्त हो, जो कुछ भी प्राप्त हो, क्या करें? सहज स्वीकार कर ले। सहज ही स्वीकार कर ले। और सहज स्वीकार नहीं करेंगे तो रोकर स्वीकार करेंगे, जबरदस्ती स्वीकार करेंगे, करना तो पड़ेगा। स्वीकार कर लेंगे तो योग की स्थिति है, स्वीकार नहीं करेंगे तो रोग भोग की स्थिति है, भोगेंगे। फिर जब भोगेंगे तो लाभ की स्थिति होगी, सुख की स्थिति होगी, यश की स्थिति होगी, तो खुशियां मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। और अगर दुख की स्थिति होगी, हानि की स्थिति होगी, अपयश की स्थिति होगी, तो रोएंगे। तो स्वीकार किया कि नहीं किया वो आपके ऊपर है। योग की स्थिति में स्वीकार, सुख दुख लाभ हानि यश अपयश दोनों में समावस्था, सम की स्थिति है, सम की स्थिति में है। और स्वीकार नहीं किया तो विषम स्थिति में है। और विषम अवस्था ही बताया है रोग का कारण है। हमारे आयुर्वेद में भी बताते हैं क्या है रोग क्यों है, क्योंकि ये धातुओं में विषमता आ गई। ये प्रकृति के जो ये तीन तत्व वात पित्त कफ, इनमें विषमता आ गई, इसलिए रोग है। तो योग से विमुक्ति है, और विषमता से बंधन है। तो क्या कर रहे हैं? स्वीकार करना योग की अवस्था है। कुछ भी हो जीवन में सहज स्वीकार, बिल्कुल सहज स्वीकार। क्योंकि हमारा उस पे आधिपत्य नहीं है, जो मिलना है मिलेगा वही। दृढ़ निश्चय वाला, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं निश्चय ऐसा हो, दृढ़ हो, वह मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला। मुझ में अर्पित मन बुद्धि मतलब उसका मन, उसकी बुद्धि धर्म संगत, धर्म के प्रति समर्पित हो, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो क्या इसमें से एक गुण हमारे अंदर है? पूरा निर्मल हो गया मन, सहज स्वीकार करने की स्थिति है, मन और बुद्धि नियंत्रण में है, निश्चय, दृढ़ निश्चयवान हूँ। क्या इसमें से कोई गुण हमारे भीतर है? अगर एक भी गुण है तो कम से कम थोड़ा सा हम भगवान के नजदीक हैं। और इन गुणों को धारण करो तो देखो लाभ कितना है। और इन गुणों को कोई भगवत गीता पढ़ के नहीं धारण कर सकता है। चलो आज भगवत गीता पढ़ ली और भगवान ने कहा है ये भक्त मुझे प्रिय है, ऐसे लोग मुझे प्रिय हैं, तो चलो आज से इन गुणों को धारण करें। ये गुण कोई बाजार में मिलने वाले गुण वो नहीं है सामान की जाओ खरीद के ले आओ, आज से इनको हमने धारण कर लिया।
इनको धारण करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर 15 नंबर श्लोक में बताया, और मुझे कौन प्रिय है। एक ही एक ही चीज बता देते तो बड़ी कठिनाई थी कि एक ही व्यक्ति भगवान को प्रिय है। भगवान ने एक ही नहीं बताया, कम से कम 10-20 बातें बताई, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। कौन है? 15 नंबर श्लोक, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त ना होता, जिससे कोई व्यक्ति उद्विग्न ना होता हो। हाँ? जिससे कोई व्यक्ति उद्विग्न ना होता हो, मतलब आपके व्यवहार से किसी को व्याकुलता ना होती हो, आपके व्यवहार से किसी के मन में द्वेष दुर्भावना ना आती हो, किसी के मन में क्रोध ना आता हो, कोई उद्विग्न ना हो। आपका व्यवहार है कि लोगों को जलाने वाला, आपका व्यवहार है कि लोगों के मन में विकार पैदा करने वाला, तो ये क्या है? ये बिल्कुल धर्म संगत नहीं। कह रहे हैं आपके व्यवहार से, आपके कार्य से सिर्फ लोगों का मंगल ही होता हो, लोगों का कल्याण ही होता हो। जो स्वयं भी किसी से उद्विग्न नहीं होता है और किसी को उद्विग्न नहीं करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और हर्ष, संताप, भय और समस्त विक्षेपों से मुक्त है। क्या होता है? कुछ प्राप्त हुआ, किसी ने सम्मान दिया, थोड़ा सा लाभ हो गया, कोई पद प्राप्त हो गया तो खुश हो गए, यश, खुशियां मना रहे हैं। और कुछ नुकसान हो गया तो दुखी हो गए, पद चला गया, धन चला गया तो दुखी है, व्याकुल है। अरे जो आया है वो जाएगा, जाने के लिए ही आया, और गया है तो आएगा, आने के लिए ही गया है। दो ही प्रक्रिया चल रही है, कुछ छूट रहा है, कुछ मिल रहा है। पूरे जीवन यही चल रहा है, कोई चीज दूर जा रही है, कोई चीज नजदीक आ रही है। एक चीज हम क्या चाहते हैं? सुख है तो बना रहे, दुख है तो ना रहे। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। तो कहा विक्षेपों से जो मुक्त है, जो विकारों से जो मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ये बताया। फिर 16 नंबर श्लोक में फिर बताते हैं मुझे कौन प्रिय है। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। कौन मुझे प्रिय है? जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित है, जिसके मन में कोई आकांक्षा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कुछ भी नहीं। सर्वथा पवित्र, जिसका मन बिल्कुल पवित्र है, ऐसा भक्त भगवान कह रहे हैं मुझे प्रिय है वो, मेरा प्रिय है वो। दक्ष, दक्ष का मतलब क्या है? मास्टर हो गया, विशेषज्ञ हो गया, एक्सपर्ट हो गया। दक्ष किसमें हो गया? दक्ष शुचि, चित्त को निर्मल करने के काम में दक्ष हो गया। प्रकृति के गुणों के कारण हो सकता है विकार आ जाए, लेकिन जैसे ही विकार आता है उसको साफ कर लेता है,
उसको साफ कर लेता है। तो भगवान कह रहे हैं सुचिर दक्षा, चित्त को निर्मल करने के काम में बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया है। जैसे ही विकार होता है उसको तुरंत साफ कर देता है। उदासीनो, क्या हो गया? उदासीनो। उदासीन का मतलब क्या होता है? व्यवहार में कहते हैं उदासीन मतलब उदास है, दुखी है। उदासीनों का मतलब समता में स्थित हो गया, बिल्कुल समावस्था। समावस्था में है तो स्वस्थ है, मुक्त है, विकारों से विमुक्त है। तो कह रहे हैं उदासीन अवस्था, उदासीन जैसे ही समता अवस्था में है, गतव्यतः सारे दुख उसके, गतव्यतः चले जाएंगे, सारे दुख चले जाएंगे। सर्वारंभ परित्यागी, सारे आरंभ का जिसने परित्याग कर दिया, जो कोई आरंभ करता ही नहीं है, मतलब कर्तापन से जो विमुक्त हो गया, जो सिर्फ दृष्टा भाव में, साक्षी भाव जीवन को जीता है। यो मद भक्ता समे प्रिया, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। फिर आगे 17 नंबर, जो पक्ष विपक्ष से परे है, दुखों से मुक्त है, सभी आरंभों का त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। करने योग्य कोई क्रिया उसके द्वारा आरंभ होने के लिए शेष नहीं रहती। भगवान भक्त के बारे में बता रहे हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अब हम भक्ति के नाम पे कहाँ उलझ गए? भक्ति के नाम पे हम उलझ गए बाहर के ढोल मजीरे में। मंदिर जाते हैं, अगरबत्ती वहां सुनगा दिया, थोड़ा सा फूल चढ़ा दिया, अरे हम तो भक्त योगी, हम तो भक्ति योगी मार्गी के, भक्त मार्ग के। अपने आप हमने, हमारा ही मन है और हमें ही फेल करना है। हमारे मन को खुद को ही पास फेल करना है, तो बढ़िया से बढ़िया नंबर देगा ही वो। हम्म। तो वो तो समझा ही देता है। जो चोरी, जो हिंसा, जो व्यभिचार करते हैं, उनका मन उनको समझा देता है कि तुम बिल्कुल सही काम कर, धर्म संगत काम कर रहे हो। कोई भी ये समझ के नहीं करता है कि हम गलत कर रहे हैं। हर व्यक्ति समझता है कि हम जो कर रहे हैं ये हमारे लिए सही काम। अध्यात्म के मार्ग में यही होता है, हर व्यक्ति यही करते हैं। अपने आप को समझ लिया हम भक्ति मार्गी हैं, तो भगवान कृष्ण ने बताया है कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। आओ इस कैटेगरी में, तो इसमें नहीं आएंगे, इसमें तो बड़ा भय है, बड़ा संकट है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और हम कुछ छोड़ना चाहते नहीं है। हम तो भगवान के पास जाते ही इसीलिए हैं कि हमें प्राप्त हो। हम भगवान के पास जाते ही इसीलिए हैं, कामनाओं को लेके जाते हैं। भगवान ये दे दो, नौकरी दे दो, प्रमोशन दे दो, पुत्र दे दो, धन दे दो, स्वास्थ्य दे दो। भगवान के सामने हम भिखारी बन के ही जाते हैं। भिखारी किसको पसंद होता है? हैं? भिखारी किसी को पसंद होता है क्या? कि आओ आओ, आपका स्वागत है, आपका इंतजार कर रहे थे। भगवान कह रहे हैं हम ऐसे लोगों का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। सोचिए, हम अपने प्रिय का, जिसके प्रति प्रेम भाव होता है, जिसके प्रति लगाव होता है, उसका इंतजार तो करते हैं। किसी भिखारी का इंतजार, जानेंगे कोई आने वाला है और मांगने के लिए आने वाला है, तो मिलेगा कोई?
और हम मंदिर में जाते हैं मांगने के लिए ही जाते हैं। तो क्या मिलेगा वहां? भगवान तो सर्वत्र है, अणु अणु में है, कण कण में है, हम सबके भीतर हैं, पत्ते पत्ते में हैं। भगवान कह रहे यही काम कर लो, मेरा प्रिय रहो, कोई कमी नहीं होगी। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। मन में जो इच्छा करोगे सब पूर्ण हो जाएगी। लेकिन पहले ये अवस्था तो आए, ये अवस्था नहीं आई, मनुष्य शरीर व्यर्थ हो गया। ये अवस्था के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। आगे कहते हैं, करने योग्य कोई क्रिया उसके द्वारा आरंभ होने के लिए शेष नहीं रह जाती। कुछ करता ही नहीं है, वो कर्तापन से बिल्कुल परे होता है। 17 नंबर श्लोक में भी फिर बताते हैं, मुझे कौन प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्ति मान्यः समे प्रियः। भगवान कह रहे हैं मुझे कौन प्रिय है, फिर बता रहे हैं, जो कभी न हर्षित होता, कभी हर्षित नहीं होता है। मतलब किसी को नीचा दिखा के आदमी खुश होता है। अप, अप, अपनी लाभ की अवस्था में, सुख की अवस्था में, यश की अवस्था में, विजय की अवस्था में हर्षित होता है। जब समा अवस्था में आ गया है तो हर्षित होना और दुखी होना, शोकग्रस्त होना कहाँ रह गया। भगवान कह रहे हैं न कभी हर्षित, कभी खुश भी नहीं होता है, बड़ा प्रसन्न है बाहर से, ये भी नहीं होता है मेरा भक्त। न कभी द्वेष, मन में कभी द्वेष भी नहीं आता है, न कभी शोक आता है उसके मन में, न शोक है, न हर्ष है, न विषाद है, न कामना है। जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, जिसने पुण्य भी किया तो जाए, छोड़ दिया, और अपुण्य कर्म भी हुआ है तो उसने उसको जानबूझ के नहीं किया है, इस अवस्था में है। शुभ अशुभ कर्मों के फल का त्यागी है, आसक्ति ने नहीं किया है, अनुराग राग में नहीं किया है। वो अगर ऐसी कुछ ऐसा कुछ होता भी है तो वो उसके फल को सहस ही स्वीकार करने वाला। जहाँ कोई शुभ विलग नहीं है, अशुभ शेष नहीं है, मतलब उसके अंदर सारे धर्म के गुण उसके भीतर हैं, अशुभ शेष नहीं है, कोई क्लिष्ट वृत्ति उसके भीतर नहीं है। भक्ति की इस पराकाष्ठा से युक्त वह पुरुष, वह जीव, वह मनुष्य मुझे प्रिय है। तो जो कभी दुखी नहीं होता है, कभी व्याकुल नहीं होता है, कभी शोकग्रस्त नहीं होता है, न कोई कामना करता है, शुभ अशुभ कर्मों से परे, वही भक्त मुझे प्रिय है। भगवान कह रहे हैं, तो झूठा तो कह नहीं रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तो झूठे तो बोल नहीं रहे हैं। फिर 18 नंबर श्लोक, इसमें भी बताते हैं, सम शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयो,
शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। जो पुरुष शत्रु और मित्र में, मान अपमान में समान हो। ये नहीं कि मित्र आ जाए तो अलग भाव, शत्रु आ जाए तो अलग भाव। मान, किसी ने हमारा सम्मान कर दिया तो अलग भाव, किसी ने अपमान कर दिया तो अलग भाव। दोनों में सम है, दोनों में सम है। तो बताया है, पीछे ही हमने देखा, तीसरे ही अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये कि योगी कैसा होता है। तो भगवान ने कहा समुद्रवत होता है। समुद्र कभी अपनी सीमा नहीं लांघता है। समुद्र में कभी सूखा नहीं पड़ता है। नदियों को आपने सूखते देखा होगा, घटते देखा होगा, बढ़ते देखा होगा, नगरों को उजाड़ते हुए देखा होगा, लेकिन समुद्र कभी अपनी सीमा नहीं लांघता। नदियां नगरों को उजाड़ते हुए आती है और आके समुन्द्र में शांत हो जाती है। ऐसे ही कहा कि योगी भी होता है। बाहर से विकार ग्रस्त लोग आते हैं, लेकिन योगी के भीतर कोई हलचल नहीं होता है। हम कहते हैं अरे उसने गलती किया, आ गया हमें क्रोध, उसकी गलती थी, हमारी गलती थोड़ी न थी। योग नहीं है। योग होगा तो क्रोध नहीं आएगा, योग होगा तो द्वेष नहीं आएगा, योग होगा तो दुर्भावना नहीं आएगी। कह रहे शत्रु मित्र के में सम हो, मान अपमान में सम हो। कोई व्यक्ति होता है, किसी ने नमस्कार करता है, रोज नमस्कार करता है, बड़े खुश रहते, एक दिन नमस्कार नहीं किया, दुखी हो गए। उनका सुख और दुख उसमें निर्भर करता है, दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। हम अपने आप में रहे, स्वस्थित रहे, स्वस्थ क्या है, कहे मानसिक रोगी है ऐसा व्यक्ति। स्वस्थिति क्या है, स्वस्थ बोलते स्वास्थ्य, जो स्वयं में स्थित हो, मतलब उसके सुख का, उसके दुख का कारण कोई बाहर ना हो, वो भीतर ही हो, अपने आप में जो प्रसन्न हो, सुखी हो, शांत हो, यही व्यक्ति सुख स्वास्थ्य है। जिसके अंतःकरण की वृत्तियां बिल्कुल शांत हो, जो सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि में सम हो, आसक्ति रहित हो। सोचिए ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में दे रहे। ये युद्ध भूमि क्या है, ये हमारे चित्त की भूमि है, जहाँ पे दो प्रकार की वृत्तियां, दो प्रकार की सेनाएं खड़ी हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं क्लिष्टा क्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये कौरवों की सेना और पांडवों की सेना, ये हमारी दो वृत्तियां हैं। धर्म, धार्मी, ये पुण्यमयी प्रवृत्तियों का बाहुल्य होता है, तो यही धर्म क्षेत्र बन जाता है। इसी में कौरवों की सेना का बाहुल्य, विकारों का बाहुल्य होता है, तो यही चित्त की भूमि कुरुक्षेत्र बन जाता है। महाभारत भले ही बाहर हुआ या नहीं हुआ, कहाँ है ये जगह, वो बाहर का विषय है। उससे है तो नहीं है तो उससे हमारे मन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये जो सारी गीता बताई है, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए बताया। किसी देश, किसी काल, किसी विशेष जाति वर्ण के लिए ही नहीं बताया, संपूर्ण मानव जाति के लिए बताया है। यदि हम मनुष्य हैं तो गीता हमें जरूर 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 सुनना चाहिए, समझना चाहिए।
बड़े भाग्य की बात है। कुछ बातें दुर्लभ बताई गई हैं भगवान बुद्ध के द्वारा। क्या है? दुर्लभ है कि 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य का मनुष्य योनि मिलना बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख जातियों में मनुष्य जाति मिलना बड़ा दुर्लभ है। और मनुष्य जाति मिलने के बाद धर्म सुनने को मिल जाए, धर्म युक्त महापुरुष से संपर्क हो जाए और धर्म सुनने को मिल जाए, उसमें भी बड़ा दुर्लभ। सोचिए कितने मनुष्य हैं लेकिन सब सो रहे हैं। 7 बज रहा है, आधी आबादी तो सो ही रही होगी देश की, दुनिया। और जो जगे भी है वो जगे हुए हैं बेहोशी में, होश नहीं है। क्या कर रहे हैं? कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के पीछे भाग रहे। भगवान कह रहे हैं कामनाओं को छोड़। और हम सुबह से लेके शाम तक सिर्फ कामनाएं ही कामनाएं, कामनाएं ही कामनाएं। हम कहाँ जा रहे हैं? भगवान कह रहे इधर जाना है, हम कह रहे इधर जाना। तो जब उधर जाएगा तो दुखी रहेगा ही, व्याकुल रहेगा ही, अशांत रहेगा ही, और खुद भी रहेगा, दूसरों को भी करेगा। पत्नी है तो पति को, परिवार को, समाज को, देश को, दुनिया को, सबको दुखी करेंगे। जीना नहीं आया ना? भगवान ने बताया कैसे जीना है। और सिर्फ बताया तो उसे सुन लेने से नहीं होगा, अभ्यास और वैराग्य से होगा। ये भी बताया है, प्रैक्टिस से होगा ये। फिर 19 नंबर श्लोक में बताते हैं कैसा भक्त मुझे प्रिय है, कौन मुझे प्रिय है, कौन मनुष्य मुझे प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला। कोई आपकी निंदा कर दे, जस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। तनिक भी चित्त में द्वेष नहीं आना चाहिए उसके प्रति। अरे कबीर ने तो कितनी सुंदर बात कही है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। कबीर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि कोई आपकी निंदा करने वाला है, उसको आप दिल में जगह दीजिए। आंगन का मतलब क्या है? घर का बीचों बीच उसको बैठाइए। कहते हैं तुलसी का बेरुआ जो है हमें आंगन में लगाना चाहिए। और कबीर कह रहे हैं उसको बीच में स्थान दो, अपने हृदय में स्थान दो। क्यों? इतना सम्मान करो उसका। जो आपकी बढ़ाई कर रहा है उसका सम्मान करने के लिए नहीं कहा है। किसका सम्मान करने के लिए कहा है? जो आपकी निंदा करता है। क्यों कहा है? वो निर्मल करेगा। कहा है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। वो निर्मल करेगा, बिना साबुन के, बिना पानी के आपको निर्मल करने का काम करेगा। तो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। आपकी कमियों को बताएगा वो, आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं वो आपको बताता जाएगा। ऐसे लोगों का क्या करना है? मैत्री, इनके प्रति मैत्री होनी चाहिए, तो आपका कल्याण होगा उससे। अरे निंदा और स्तुति में समान, कोई आपका सम्मान कर रहा है, हम सभी सम्मान के भूखे हैं। सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। सम अवस्था में रहने की बात कह रहे हैं। अरे आप अपने आप में पूर्ण बनिए ना, दूसरे से अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? आप अपना स्वयं का सम्मान स्वयं नहीं कर रहे और दूसरे से सम्मान की अपेक्षा कर रहे हैं। आपका सम्मान किसमें? आप अपना सम्मान किससे करेंगे? आप
आपका जो लक्ष्य है, आपके इस जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे आगे बढ़ो तो आप सम्मान कर रहे हो। आप अपने पुरुषार्थ को साधो, धर्म को धारण करो और मोक्ष की ओर आगे बढ़ो, मुक्ति की ओर, विमुक्ति की ओर, विकारों को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हो, तो आप अपना सम्मान स्वयं कर रहे हो। आप स्वयं अपना सम्मान तो कर नहीं रहे हैं और दुनिया से चाहते हैं हम हमारा लोग सम्मान करें। मूढ़तापूर्ण बात। स्तुतिर मौनी क्या है? मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर जिसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो चुकी। अब मन विचलित नहीं होता है, भागता नहीं है, बिल्कुल शांत हो गया है। अनिकेतः स्थिति स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। जिस किसी प्रकार शरीर निर्वाह होने में जो सदैव संतुष्ट है, क्या कह रहे हैं? जिस किसी प्रकार शरीर निर्वाह होने में जो सदैव संतुष्ट है, जो अपने निवास स्थान में ममता से रहित है, निवास स्थान में ममता से रहित है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ, वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष। पुरुष का मतलब यहाँ मेल नहीं है, पुरुष का मतलब जीव है। वो मनुष्य शरीरधारी, चाहे पुरुष स्त्री, चाहे हो वो पुरुष मेल हो या फीमेल हो, पुरुष दोनों को बोला है। ऐसे लोग प्रिय। तो ऐसी हमारी मन की अवस्था हो तो है। अंतिम श्लोक। ये धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तस्ते अतीव मे प्रिया। जो मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धा युक्त पुरुष, जो मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धा युक्त पुरुष इस उपर्युक्त धर्ममय अमृत का भली प्रकार सेवन करते हैं। क्या कह रहे हैं? जो मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धा युक्त पुरुष, मेरे परायण मतलब धर्म के प्रति, इस उपर्युक्त धर्ममय अमृत का भली प्रकार सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। भगवान का कहना बस यही है कि जो धर्म को धारण कर रहा है वही मुझे प्रिय है, उसके अलावा कोई प्रिय नहीं है। जिसने अपने मन को निर्मल कर लिया, अपने विकारों को समाप्त कर लिया, अपने चित्त को, मन को शांत कर लिया, वही व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो देखा हमने भगवान के बताए हुए उन चीजों को जो हमारे भीतर होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, सदैव हम सुखी रहें, सदैव हम शांत रहें, तो भगवान भी वही कह रहे हैं कि ऐसा ही भक्त मुझे चाहिए। मुझे ऐसा भक्त नहीं चाहिए जो कामनाओं से भरा हो, उद्विग्न हो, क्रोधी हो, बस करता क्या है इधर उधर से कमा के लाए, यहाँ दान दे रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या उससे भगवान खुश हो जाएगा? अरे भगवान ने स्वयं बताया है, मैं दान से नहीं प्राप्त होता, न मैं वेद अध्ययन से प्राप्त होता हूँ। तमाम चीजें बताई है। न वेदा अध्ययन से, कोई वेदों को पढ़ ले सोचे हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। कोई दान दान दे दिया, इधर उधर से अनीति करके धन कमाया, चलो जैसे पैसा कमाते हैं तो हम लोग टैक्स देते हैं जन कल्याण के लिए,
तो हमने गलत तरीके से पैसा कमाया है तो मंदिर में दान दे दें तो हमारा पाप क्षय हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप मूढ़ हैं, मूढ़ता की स्थिति में है तो मन में ये भाव आता है कि हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा होता है, कुछ भी नहीं होता है। जो होता है भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि इस चीज से लाभ होता है। आगे और भी बहुत सी चीजें बताने वाले, आगे अभी बहुत सी चीजें हैं जिनको भगवान, कोई प्रश्न है किसी का तो बताएं। किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं। कल निष्कर्ष देखेंगे 12वें अध्याय का, इसके बाद 13वें अध्याय पे चले। निष्कर्ष के बाद 13वें अध्याय। कोई प्रश्न नहीं है? तो समय को ध्यान रखें। 6 बजे मतलब 6 बजे, 6 से 7। अभी 7:15 से 8:15 हठ योग की क्लास होगी जिसमें चतुर्थ अध्याय का एक समरी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम।